हाँ जी, ये हमारा दाल मूंग और कीमा बन के हो गया है तैयार। बहुत ही लजीज बना है। चलिए रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या कुछ चाहिए और कितना ये झटपट से तैयार हो जाएगा। साथ हमने मोरिंगा एज ए सैलड लिया है। बाहर तकरीबन सब कुछ बंद है मुहर्रम की वजह से, अभी तक मार्केट नहीं खुली हमारी। तो खाइए, बनाइए और मौज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी, वो है कीमा और दाल मूंग। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो कीमा है। उसमें जो हमने चीज़ें डालनी है, ये 3 अदद हैं हमारे पास बड़ी इलायची, ये थोड़ा सा दालचीनी का पीस है, ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा है, ये थोड़ी सी जलवतरी है। इसके साथ ये 1 टीस्पून के करीब हमारे पास नमक है। ये 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं। 1/2 टीस्पून ही हमने लिया है जी हल्दी पाउडर। इसके साथ हमने ये 2-3 प्याज जो हैं वो हाफ कट कर लिए हैं और 1 पोथी लहसुन की लेकर हमने सिर्फ छील ली है। ये चीज़ें हम शामिल करेंगे अपने कीमे में और इनको कर लेंगे बॉयल। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे कि और चीज़ें हमने क्या इसमें शामिल करनी है। कीमा हमारा अभी फ्रीज किया हुआ है। अगर तो आपने कीमा भून के बनाना है तो आपने इसको एक रात पहले फ्रीजर में से निकाल देना है। फ्रेश लेके आए तो वो तो अलग बात है ना, नहीं तो हमने तो चूंकि बॉयल करके बनाना है तो ये खुद ही खुल भी जाएगा, मीन्स के डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और खुद ही इसके ये उबल भी जाएगा। तो इसको 15 से 20 मिनट हम बॉईल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। ये जी हमारा कीमा बॉईल हो गया है, तो हमने इसमें से हाफ निकाल लिया है। हाफ से थोड़ा सा कम ही निकाला है, लेकिन ना हमें जितना की जरूरत है हमने उतना ही इसमें रहने देना है। ये उबल गया है बड़े अच्छे तरीके से। हमने इसमें से थोड़ा सा साबुत मसाला भी निकाल दिया है जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसमें बाकी चीजें शामिल करते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको साथ साथ कि हमें क्या कुछ चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लेते हैं। 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा क्योंकि दाल मूंग है और दालों में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा ही जाता है। तो दाल मूंग बना रहे हैं। हमने 1 प्याली ली है, बड़ी वाली प्याली नहीं है, छोटी वाली ही है, इसलिए हमने 1/2 kg ही रहने दिया है कीमा। तो इसमें साथ शामिल कर लेते हैं सुरख मिर्च भी। ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही हमने इसमें सुरख मिर्च शामिल करनी है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। हमें हरा धनिया मिल गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर ना मिला तो कोई मसला नहीं। तो हम इसको फिक्स कर लें। थोड़ा सी हल्दी भी और शामिल करेंगे क्योंकि दाल है तो दाल में फिर थोड़ा सा कलर अच्छा ही लगता है। पिसा हुआ हमने रेड चिली पाउडर जो है पाउडर शेप में डाली है, तो हरी मिर्च नहीं डाली है हमने। ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से। ये पेस्ट है हमारे पास टमाटर का, तो हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने टमाटर पेस्ट शामिल करना है इसके साथ। हमारे पास साबुत टमाटर नहीं थे तो पेस्ट था, हमने कहा कि वो भी इसके साथ काम आ जाएगा, वरना टमाटर होते तो हमने वो शामिल करने थे। भूनते जाएंगे और चीजें शामिल करते जाएंगे। थोड़ा सा मजीद भून लेते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम जीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसी तरह 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल करनी है। ये धनिया पाउडर जीरा पाउडर डाल के थोड़ी सी मजीद भून लेते हैं और
नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक तो पूरे 1 किलो के लिए था, तो इसमें नमक थोड़ा कम हो गया होगा, तो नमक भी ½ टीस्पून और शामिल कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ½ कप से थोड़ा सा ज्यादा दही। कप भरा हुआ नहीं है, लेकिन ½ कप से थोड़ा सा ज्यादा है। इसको फौरी तौर पे हिलाना होता है, वरना तो ये फट जाता है। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर इसमें शामिल करेंगे हम दाल। ये दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी काफी फूल गई है और काफी ज्यादा हो गई है, तो अब हम हमारे कीमे में इसको शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं, ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। फिर हम इसमें जो यखनी बची हुई है वो थोड़ी सी शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी लगा के इसको रख देंगे। इसको हमने पतला नहीं बनाना, जैसे शोरबे वाली नहीं बनानी है, हमने इसको खुश्क ही रखना है। तो इसको भून लेते हैं। ये 4 से 5 हमारे पास हरी मिर्चें जो हमने चॉप कर ली हैं, और इसी तरह चॉप किया हुआ अदरक है 1 टेबलस्पून भरा हुआ, तो थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निश के लिए। बाकी जो है ये दोनों चीजें भी इसको भूनते हुए शामिल कर देते हैं। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। माशाल्लाह जी हमारी लाइट आ गई, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भून के हम 3 से 4 मिनट मजीद भूनेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका जो है अगर गल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मजीद इसको जितनी देर में ये गल जाए। हमने ये भी देखना है कि हमारी ये बिल्कुल, देख लें हमने 2 घंटे पहले भिगोई हुई थी और ये बड़ी जल्दी से पक जाती है, बहुत टाइम नहीं लेती है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये भुन गई है हमारी दाल, अब हम इसमें यखनी शामिल कर दी है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा, पानी शामिल करके इसको पकने के लिए मीडियम लो आंच पे रखेंगे। बिल्कुल लो नहीं होगी और बहुत हाई भी आंच पे नहीं रखना है इसको। हाँ जी, तो हमारी दाल मूंग और कीमा बनके हो गए हैं तैयार। ये बहुत ही लजीज बनी है। हमें हरा धनिया नहीं मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने ये बहुत ही लजीज बना ली है। आप भी बनाइए मेरे अंदाज में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जी हमारी दाल मूंग और कीमा बन के हो गए हैं रेडी। बहुत ही लजीज बने हैं। बनाइए मेरे अंदाज में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये है मोरिंगा सुहांजना, जिसके बहुत से फायदे हैं। हम लोग तो इसको एज ए सैलड ही खाते हैं, क्योंकि हमने अपने घर में इसको लगाया हुआ है, और जब भी हमने खाना खाना होता है तो हम इसको साथ जरूर एज ए सैलड रख लेते हैं। आप भी खाइए, बनाइए, खाइए, बहुत ही मजे का लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।